नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में झारखंड को अनलॉक कर दिया गया है। बैठक में पर्यटक स्थल, जिम, सिनेमा घरों को फुल कैपेसिटी में खोलने का निर्णय लिया गया है, जबकि उन 7 जिलों में ऑफलाइन कक्षाएं लिए जाने का फैसला लिया गया है, जहां 1 फरवरी से कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए क्लासेस शुरू हो सके थे। इन जिलों में रांची, सरायकेला, खरसावां, धनबाद, रामगढ़, जमशेदपुर समेत 7 जिले शामिल थे। इन जिलों में कक्षा 1 से लेकर अब 12वीं तक की कक्षाएं ऑफलाइन शुरू होगी। 7 मार्च से 7 जिलों में स्कूल खोल दिए जाएंगे। मार्च महीने तक इन जिलों के स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं ली जा सकेगी, परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। बैठक में रात्रि 8 बजे दुकानों को बंद करने के पूर्व के फैसले को भी वापस ले लिया गया है, यानी कि अब 8 बजे के बाद भी दुकानें खुले रहेंगी। धनबाद में बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें और पुलिस से सहयोग लेने में उन्हें कोई झिझक ना हो, इस उद्देश्य से आज धनबाद पुलिस ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में पुलिस की पाठशाला नामक जागरूकता सेमिनार की शुरुआत की, जिसमें स्कूली बच्चों को साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा से बचाव और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अहम जानकारियां दी गई। इस दौरान पुलिस की कार्यशैली का प्रारूप विद्यार्थियों के समक्ष रखा गया। इस सेमिनार का उद्घाटन धनबाद एसएसपी संजीव कुमार, एसपी मनोज स्वर्गियार, डीएसपी अमर पांडे, पुलिस उपाध्यक्ष यातायात और पुलिस उपाध्यक्ष साइबर ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों से बात की और उनकी जीवन में आने वाली समस्याओं से भी अवगत हुए, जिससे विद्यार्थियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं इस पूरे सेमिनार के लिए स्कूल की प्राचार्य सरिता सिन्हा ने धनबाद पुलिस को धन्यवाद किया। ये बहुत ही अच्छा पहल है। स्पेशली मैं धन्यवाद देती हूँ एसएसपी धनबाद संजीव कुमार जी, जो उन्होंने ये स्टार्ट किया है और आज वो हमारे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। साइबर क्राइम्स और जनरल पुलिस से जो फियर था, वो अवेयरनेस उनको जगाया है और उनको बताए हैं कि कैसे उनको फेस करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो, कहाँ जाना है, इनको उतना अवेयरनेस नहीं था। आज बच्चों से उन्होंने इंटरैक्ट किया, बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम। आज जिस तरह से डीएसपी साइबर ने बताया, मिस्टर लकड़ा ने बताया कि कैसे बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो कैसे वो आगे आए, इन पर डिस्कशन हुआ, इंटरेक्शन सेशन हुआ। बच्चे काफ़ी कुछ समझ गए हैं और आगे हमें लगता है कि अगर बच्चे जान जाएंगे, अवेयरनेस आ जाएंगे, आधा क्राइम खत्म हो जाए। आज पुलिस की पाठशाला के अभियान में हमें बहुत सारी जागरूकता मिली है। रोड ट्रैफिक, महिला सुरक्षा और बहुत सारे टॉपिक्स पे हमें जागरूकता मिल रही है और ये बहुत ही अच्छा योगदान है झारखंड की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से। इस प्रोग्राम से बहुत सारे लोग अवेयर हो रहे हैं कि पुलिस से डरना नहीं है, उन्हें हर चीज़ में इन्फॉर्म करना है। उन्हें कोई भी अगर आपको फॉलो कर रहा है, अगर आपको अटैक कर रहा है, अगर आप एक्सीडेंट में हैं, तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है, डायल 100। तो इसकी वजह से पुलिस का डर खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो पुलिस की पाठशाला जो हुई है, जो हमारे स्कूल के अंदर में इतने बड़े पुलिस के ऑफिसर्स और जितने लोग आए हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं इससे। और जहाँ तक हमने जैसे अभी एक सर हैं, वो आई गेस की डीएसपी हैं, तो उन्होंने बहुत सारी हमें ज्ञान की और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो कही हैं और हमें बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें सीखने के लिए मिली है जो कि हमें शायद से पहले उसके बारे में उतना ज्ञान नहीं था या फिर हम उसके बारे में ज्ञात नहीं थे। तो हाँ, तो और अगर मैं कहूँ तो आज का जो ये दिन है, ये और बहुत ही ज़्यादा
सुंदर और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये हमारे ये जो पाठशाला के प्रोग्राम से फिर और ज़्यादा एक रौनक जो हमारे स्कूल में आई है, ये जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं उनकी वजह से आई है। और मुझे बहुत आज गर्व हो रहा है कि आज मैं इस जो फंक्शन है, इस जो ओकेजन पे मैं उसका एक पार्ट बन पाया हूँ। और बस यही कहना चाहूँगा। और वाहन चलाते समय हम सभी को हमेशा हेलमेट को पहनना चाहिए। और ये चीज़ जो ट्रैफिक के जो पुलिस ऑफिसर जो आए हुए हैं, उन्होंने भी यही सेम जो चीज़ है इसके बारे में एम्फेसिस दिया है। बेसिकली जैसा पूर्व में भी हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू कराया था SSLNT कॉलेज में, आज हम लोग DPS स्कूल आए हैं लोगों से, जो यहाँ के यंग स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उनको पुलिस के बारे में बताने के लिए और उनसे पुलिस के बारे में जानकारी भी हासिल करने के लिए कि किस हिसाब से वो हमें मदद कर सकते हैं और हम किस हिसाब से काम करते हैं। पुलिस का जो एक अपना इमेज है उसको हम लोग चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं और जो युवा हैं, युवा के साथ जुड़ करके हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को जैसे ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया गया, उनको जो साइबर क्राइम्स है उनके बारे में बताया गया, जो डिफरेंट डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताया गया और खासकर जो महिलाएं हैं उनको अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या करनी चाहिए ये बताया गया। उससे फिर उससे सजेशंस भी लिए गए, कुछ मोटिवेशनल क्लासेस भी हमारे ASP साहब ने दिया। तो हम लोग इनके साथ कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कनेक्ट होकर के एक सुरक्षा का माहौल जो है वो हम क्षेत्र में दे पाएँ। हमारा कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। डिफरेंट थाना स्तर पे, जैसे कि अभी मेरे स्तर पे कुछ जगहों पे हम लोग जा रहे हैं, कुछ जगह पे हमारे ASP स्तर पे, DSP स्तर पे भी लोग जा करके पुलिस के बारे में लोगों से कनेक्ट करने का प्रयास। ये बहुत ही अच्छा धनबाद के गोधन मोड़ स्थित शहीद नेपाल रवानी के 32वें शहादत दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीद नेपाल रवानी की प्रतिमा पर उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी और पुत्र अजय रवानी, बिट्टू रवानी, पिंटू रवानी समेत कई लोगों ने फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा में झारखंड मुक्त मोर्चा व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमितेश सहाय, धनबाद विधायक राज सिन्हा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के धनबाद जिला अध्यक्ष रमेश टुडू, जिला उपाध्यक्ष मुकेश सिंह, पवन महतो, राजेश जलान, मासस के पूर्व जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद पप्पू समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी ने शहीद की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। निश्चित रूप से आप शहीद नेपाल रवानी हर तबके के नेता थे, गरीब गुरबों के नेता थे और उन्होंने इस राज्य को अलग करने में अहम भूमिका निभाया है। हमारे माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन, विनोद बाबू, AK राय, कई एक शहीद हुए हैं इस झारखंड के लिए और इन शहीदों का ही झारखंड या राज्य है बना है। हम 32वां शहादत दिवस में ये कहेंगे कि शहीद नेपाल रवानी से एवं झारखंड के तमाम शहीदों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमारे युवा आज के दौर में भटक चुके हैं, युवाओं को समझने की जरूरत है, इन शहीदों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। जब तक इन शहीदों का झारखंड बना है, इसका पूर्ण संरक्षण यहाँ के युवाओं को, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के छात्र नौजवान को लेना होगा और ये दायित्व इन शहीदों ने छोड़ के गया है। श्रद्धेय विनोद बाबू, आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, शहीद नेपाल रवानी, शहीद शक्तिनाथ महतो, शहीद रसिक हासदा जैसे महान विभूतियों के कारण आज झारखंड अलग राज्य हो पाया है। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झामुमो की सरकार चल रही है और अभी हम लोग एक पड़ाव तक पहुंच गए हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सरकार जो सपना है इन महान शहीदों का, विभूतियों का, सोना झारखंड का, उसका निर्माण होगा, जहां 325 झारखंडी जो आज यहां वास करते हैं उनको वो जो सपना है वो चरितार्थ होगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं को संगठित करते हुए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ में आवाज़ बुलंद करने का काम किया था और झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को यहाँ से गति देने का भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और निश्चित रूप से उनका खमी आज भी संगठन को खल रहा है, इस समाज को खल रहा है। और हम युवाओं से यह कहना चाहेंगे कि उनके जो बताए मार्ग हैं उन पर चलने की आवश्यकता है। आज झारखंड को यदि उद्धार करना है, झारखंड यदि कायाकल्प करना है तो निश्चित रूप से इन तमाम शहीदों के मार्गदर्शन पर चलने की आवश्यकता है। शहीदों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, ना तो बीजेपी के शासन में ना आपके शासन में।
देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी ने कई शहीदों के परिवारों को सीधी नियुक्ति भी देने का काम किया है, सम्मानित करने का भी काम किया है। आगे भी चिन्हितीकरण का काम चल रहा है और निश्चित रूप से झारखंड के तमाम शहीद जिनके परिजन आज भी यूं ही इधर उधर भटक रहे हैं, उन तमाम लोगों को सुख सुविधा दिया जाएगा और आंदोलनकारियों को भी। कांग्रेस के सदस्यता अभियान प्रभारी अशोक श्रीवास्तव ने आज धनबाद के सभी प्रखंडों के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें कांग्रेस की सदस्यता अभियान में तेजी लाने पर जोर दिया गया। साथ ही इसमें पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल मेंबरशिप प्रक्रिया शुरू करने को लेकर भी जानकारी साझा की। उन्होंने जिले में 1 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य दिया है। मान लिया आप 2000 लाए, बना कितना उसमें से, तो उसका आप नहीं हो तो कांग्रेस और जितना बन गया है, मान लिया उसमें 500 बना तो 500 कांग्रेस ऑफिस में जमा कर दीजिए और 1500 बनाते रहिए, फिर ही बन जाए तो फिर उसका जमा कर दीजिए 4 कॉपी में। तो उसी के लिए हम लोग बैठक बुलाए हैं, तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और कैसे मेंबरशिप अधिक से अधिक हो। हम लोग टारगेट करते हैं कि धनबाद जिला से कम 1 लाख से कम तो मेंबरशिप नहीं हो, 1 लाख से ऊपर मेंबरशिप उतना तक कम से कम हो। और ये लोग मेंबरशिप बुक भी लाए हुए हैं काफ़ी, और डिजिटल के लिए भी काफ़ी लोग उत्साहित हैं। बहुत से लोग हैं जो डिजिटल अपना आ गया उनका, तो डिजिटल मेंबरशिप बनाना शुरू कर दिया है। जामताड़ा धनबाद सीमा पर स्थित बरबेंदिया पुल के पास नौका डूबने के कारण लापता लोगों की तलाश के लिए आज सुबह एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। सुबह से ही लोगों को खोजने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। हादसे का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इस बीच कुछ स्थानीय लोग प्रशासन की कार्यप्रणाली से बेहद नाराज दिखे। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों के समक्ष अपनी नाराजगी दिखाते हुए सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि अब तक सिर्फ 300 को ही निकाला जा सका है। झरिया के जेलगोड़ा चेकपोस्ट के नज़दीक भारतीय जनता युवा मोर्चा भागम मंडल की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें धनबाद सांसद पीएन सिंह, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमलेश सिंह और भागम मंडल के अध्यक्ष रजनीश कुमार सिंह समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियों और कार्यों को घर घर पहुंचाने का निर्णय लिया गया। वहीं धनबाद सांसद पीएन सिंह और रागिनी सिंह ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला और कार्यकर्ताओं से हेमंत सरकार की विफलताओं को लोगों तक पहुंचाने की बात कही। खाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मुद्दा ये तो खुलेआम चल रहा है। ये तो आए दिन हर रोज आप लोग देख रहे हैं, न्यूज से माध्यम से सभी लोग देखते हैं कि हर रोज चोरी हो रही है लगातार। ऐसे तो मतलब कभी लाइफ में सभी लोग बोल रहे हैं कि कभी इस तरह से कभी चोरी हुआ नहीं था। जो इस बार रिकॉर्ड हो गया है कि इस बार अगर दिखाया भी जा रहा है तो छोटे मोटे जो साइकिल वाला है उसे देखे कि लोग प्रशासन पकड़ रही है कि ये कोयला इधर पकड़ा रहा है उधर पकड़ा है, लेकिन हाईवा से जो लगातार 100 और 200 लोग रात में जो लगातार जो पास हो रहा है उस पे प्रशासन की नज़र नहीं है, क्योंकि उस पे सरकार के खुलेआम छूट है, यहाँ के जनप्रतिनिधि का छूट है, नज़र है और लगातार चोरी हो रही है। जो माहौल है राज्य में, लूट खसोट का माहौल है और उसका प्रभाव सबसे अधिक झरिया में भी है। कोलेरियो में लूट और यह राज्य सरकार की योजनाओं में लूट, दोनों प्रकार की लूट झरिया में हो रही है। झरिया की जनता इसको देख रही है और समय आने पर निश्चित रूप से झरिया की जनता निर्णय लेगी कि इस लूट राज से कैसे मुक्ति मिले।
बोकारो के जरीडीह प्रखंड में आज 20 सूत्रीय कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई, जिसमें विभागीय योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। अध्यक्ष महादेव रवानी ने कहा है कि 20 सूत्रीय गठन का उद्देश्य झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना है। सभी सदस्यों और अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर लाभुकों तक योजनाओं के लाभ को पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। मौके पर जरीडीह बीडीओ उज्जवल कुमार सोरेन, सीओ नरेश रजक, चिकित्सा प्रभारी बलराम मुखी सहित कई लोग मौजूद रहे। आज 20 सूत्री की प्रथम बैठक इस सरकार के तहत था, जिसमें सभी विभागों के पदाधिकारियों एवं 20 सूत्री के सदस्यों, हमारे उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जरीडीह प्रखंड के विधायक जी के विधायक प्रतिनिधि जी के समक्ष, थाना प्रभारी जी के समक्ष, बीडीओ साहब एवं अंचलाधिकारी के समक्ष एक परिचयात्मक और एज सजेशन के रूप में बैठक हुआ। और इसकी अगली बैठक में सारे लोग अपने अपने विभाग से संबंधित। गिरिडीह के तीसरी खिजूरी मुख्य मार्ग पर आज सड़क हादसे में 2 व्यक्ति घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक से मां बेटा बेलवाना से छोटकी खरकडीहा जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक पिकअप वैन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर पिकअप वैन को जब्त कर थाने ले गई। स्वास्थ्य निदेशालय में कार्यरत अनुबंधित चिकित्सकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रुपेश सिन्हा के नेतृत्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से मुलाकात की, जहां डॉक्टर राज कपूर सोनी ने दीपक प्रकाश को ज्ञापन सौंपा और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने को लेकर पहल करने की मांग की। दीपक प्रकाश ने भी सभी चिकित्सकों की समस्याओं को सुना और कहा कि वो मुख्य सचिव से इस विषय पर बात करेंगे और सदन में भी इस विषय को उठाएंगे। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।